हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आशीष अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद आज पुनः से एक बार हम शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की जीएस के संबंध में। क्योंकि पिछली क्लासों में जहाँ पे मैंने उत्तर प्रदेश की जीएस को पढ़ाना दूसरा टॉपिक में उसका पढ़ रहा था और जहाँ से मैंने उसको छोड़ा था वहीं से आज पुनः कंटिन्यू करूंगा। कुछ अपने व्यक्तिगत कारणों की वजह से, कुछ अपने व्यक्तिगत कार्यों की वजह से मैं लगातार क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी जब भी मुझको समय मिलेगा मैं आपके लिए जो भी जरूरी क्लासेज हैं लेके आता रहूंगा। तो चूंकि हमको बात करनी थी, मैंने आपसे भौतिक विभाजन के संबंध में चर्चा कर ली थी, प्रादेशिक विभाजन के संबंध में चर्चा कर ली थी और उसी क्रम में हमको बात करनी थी आपसे जलवायु के संबंध में। तो आज उत्तर प्रदेश की जलवायु के संबंध में आपसे चर्चा करने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो जलवायु के संबंध में आपको क्या याद रखना है, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सबसे पहला और डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश की जलवायु है कैसी। तो आपको सीधे सीधे याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय व मानसूनी प्रकार की है। कैसी है? एक प्रश्न डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय व मानसूनी प्रकार की जलवायु है, जिसे कहीं कहीं आपको समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय या उपोष्ण मानसूनी लिखा भी मिल सकता है। आपको सीधे क्या याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय व मानसूनी प्रकार की जलवायु है, जिसको कहीं कहीं आपको लिखा मिल सकता है समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय व उपोष्ण मानसूनी प्रकार की जलवायु लिखा मिल सकता है। तो इस जलवायु के संबंध में जो इसकी भूमिका मैंने ऊपर लिखी उसके संबंध में आपको क्या समझना है कि भौगोलिक विषमताओं के कारण उत्तर प्रदेश में क्षेत्रानुसार जलवायु संबंधी विषमताएं पाई जाती हैं। भौगोलिक विषमताओं का मतलब है कहीं पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं मैदानी क्षेत्र है, कहीं तराई का क्षेत्र है। तो इस तरीके से जो भौगोलिक विषमताएं हैं उत्तर प्रदेश में, इस कारण उत्तर प्रदेश में हर जगह एक तरीके की जलवायु नहीं पाई जाती है। और उत्तर प्रदेश में कैसी जलवायु पाई जाती है? बहुत विभिन्न प्रकार की जलवायु में विषमताएं पाई जाती हैं। लेकिन यदि सामान्य तौर पे आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय व मानसूनी अर्थात समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय व उपोष्ण मानसूनी है। इसके बाद ये क्या याद रखना है, यहाँ वर्ष भर में 3 ऋतुएं घटित होती हैं। उत्तर प्रदेश में वर्ष भर में तीनों ऋतुएं यानी कि आपका ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु, तीनों ऋतुएं घटित होती हैं। तो उस क्रम में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ग्रीष्म ऋतु के बारे में। यहाँ से भी 2-3 प्रकार के प्रश्न डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि जो ग्रीष्म ऋतु होती है इसमें सर्वाधिक तापमान कितना है, औसतन जो सर्वाधिक तापमान उत्तर प्रदेश का वो कितना है, न्यूनतम कितना है, सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है, सबसे कम गर्मी कहाँ पड़ती है। इस तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो उसी क्रम में हमको आपसे चर्चा करें। ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान, यदि आपसे औसत अधिकतम तापमान पूछा जाए तो 36 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस ये औसत तापमान है। यदि आपसे उत्तर प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान पूछ लिया जाए तो वह आपका हो जाएगा 36 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस तक। और इसी क्रम में न्यूनतम तापमान आपसे पूछा जाए तो 21 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस तक। औसत अगर आपसे अधिकतम तापमान पूछा जाएगा तो 36 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस तक। और यदि औसत न्यूनतम तापमान पूछा जाएगा, इसमें ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो 21 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस इसका न्यूनतम तापमान हो जाएगा। और एक बहुत फेवरेट एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहता है औसत तापांतर, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है। उत्तर प्रदेश का ग्रीष्म ऋतु में औसत तापांतर कितना हो जाएगा? 14 डिग्री सेल्सियस। आपको क्या याद रखना, औसत तापांतर 14 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान 36 डिग्री से 39 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस। यह बात ग्रीष्म ऋतु की है। फिर एक प्रश्न बनता है कि सर्वाधिक गर्मी, तो आपसे ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि सर्वाधिक गर्मी किस जिले में पड़ती है। तब आपको याद रखना है कि आपको ऑप्शन में या तो आगरा मिलेगा या झांसी मिलेगा, जो भी ऑप्शन में मिल जाए वो आपको टिक करना है। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए कि ऑप्शन में आगरा व झांसी दोनों जिले आपको मिल जाए, तब आपको आगरा को प्राथमिकता देनी है। तो सर्वाधिक गर्मी किस जिले में पड़ती है? आगरा में पड़ती है। लेकिन यदि आगरा विकल्प में नहीं और विकल्प में झांसी लिखा है, तब आपको झांसी चुनना है। और एक बात न्यूनतम गर्मी की जाए कि सबसे कम गर्मी जो है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पड़ती है, तब आपको याद रखना है कि सबसे कम गर्मी वाला जो जनपद है वह बरेली है। कौन सा है? बरेली। तो ग्रीष्म ऋतु के संबंध में इतने प्रश्न आपसे बन सकते हैं। एक आपको इसका औसत सर्वाधिक तापमान 36 डिग्री से जो आपका औसत सर्वाधिक तापमान है 36 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस, औसत न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस और औसत तापांतर ग्रीष्म ऋतु में आपका हो जाएगा 14 डिग्री सेल्सियस। सर्वाधिक गर्मी जिस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है वो आगरा या झांसी हो जाएगा और सबसे कम गर्मी वाला जिला कौन सा है? बरेली। फिर बात आती है वर्षा ऋतु की। वर्षा ऋतु के संबंध में आपको समझना बहुत आवश्यक है और यहाँ से विभिन्न प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में बन जाते हैं। बंगाल की खाड़ी से उठने वाला दक्षिण पश्चिम मानसून,
सबसे पहला प्रश्न यहाँ से बनेगा कि उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से मिलती है? तो जो बंगाल की खाड़ी से उठने वाला दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, जिसको पूर्वा भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पूर्वा भी कहा जाता है, उससे उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक वर्षा मिलती है। और यह मानसून जून के तीसरे या चौथे सप्ताह में, जून के तीसरे या चौथे सप्ताह में प्रदेश के पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी सिरे से प्रवेश करता है। जो पूर्वा मानसून है, यानी कि जो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून है, जो बंगाल की खाड़ी से उठता है, वह आपका जून के तीसरे या चौथे सप्ताह में उत्तर प्रदेश के पूर्वी या दक्षिण पूर्वी सिरे से प्रवेश करता है और आगे बढ़ता है, आगे बढ़ जाता है। ठीक, इस मानसून का कुछ भाग वर्षा करते हुए सीधे पश्चिम की ओर निकल जाता है। इस मानसून का कुछ भाग जब उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है तो वह वर्षा करते हुए सीधे पश्चिम की ओर उत्तर प्रदेश से बाहर निकल जाता है। लेकिन कुछ ऐसा मानसून है जो उत्तर की ओर बढ़ता है, जो कुछ ऐसा मानसून है जो उत्तर की ओर बढ़ता है, हिमालय की तरफ चला जाता है। और हिमालय की तरफ जाने के बाद क्या होता है कि हिमालय से टकराकर वह वापस लौटता है, हिमालय से टकराकर वह वापस लौटता है। और वापस लौटने के क्रम में वह जो उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र है वहां पर्याप्त मात्रा में वर्षा करता है। वही बात लिखी है कि कुछ भाग उत्तर की ओर बढ़ता है और हिमालय से टकराकर पुनः वापस होता है तथा तराई इलाकों में खूब वर्षा करता है। ये बात आपको याद रखनी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, ये प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जनपद में होती है। तो आपको याद रखना है कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है आपका गोरखपुर और यहाँ 184.7 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। फिर आपसे न्यूनतम वर्षा वाला जिला पूछा जाएगा, तो न्यूनतम वर्षा वाला जिला मथुरा है, जहाँ 54.4 सेंटीमीटर वर्षा होती है। गर्मी बहुत ज्यादा, इसलिए पढ़ाने में काफी समस्या हो रही है। फिर आता है आपका गोरखपुर में वर्षा की संभावित अवधि कितनी है। तो आपको याद रखना है कि गोरखपुर में वर्षा की संभावित अवधि 56 दिन है, यानी कि 56 दिन तक वर्षा ऋतु में गोरखपुर में वर्षा होती है। और उसके बाद आता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा की संभावित अवधि 32 दिन, क्योंकि आपको याद रखना है जो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ हम बढ़ेंगे वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, इसलिए जो गोरखपुर में वर्षा की अवधि है संभावित 56 दिन की होती है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा की संभावित अवधि 32 दिन की होती है। फिर जुलाई से सितंबर तक 83% वर्षा हो जाती है। आपको क्या रखना, वर्षा ऋतु जो है वह आपकी जुलाई से सितंबर तक 83% वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश में हो जाती है। जो शेष 17% वर्षा है वह या तो सर्दी या गर्मियों में मिलाकर शेष 17% वर्षा होती है। अगर वर्षा ऋतु के तापमान की बात की जाए तो औसत उच्चतम तापमान इसका 32 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस और औसत न्यूनतम तापमान आपका 25 डिग्री सेल्सियस होता है। वर्षा ऋतु में औसत उच्चतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस और औसत न्यूनतम तापमान आपका 25 डिग्री सेल्सियस होता है। और वर्षा ऋतु में आपसे उत्तर प्रदेश में तापांतर की बात कर ली जाए तो तापांतर इसका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री सेल्सियस। तो आपका ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और उसके बाद आपकी आती है शीत ऋतु। तो इसके संबंध में याद रखना कि प्रदेश में शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक रहती है, नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु रहती है। जनवरी प्रदेश का सर्वाधिक ठंडा महीना, ये प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछा गया किसी परीक्षा में कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि जनवरी प्रदेश का सर्वाधिक ठंडा महीना होता है। फिर क्या, दक्षिणी पहाड़ी तथा पठारी क्षेत्रों में औसत तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब ये है कि जो आपकी शीत ऋतु है इसमें भी तापमान कहीं बराबर नहीं होता, चूंकि भौगोलिक विषमताएं हैं उत्तर प्रदेश में, इसलिए यहाँ भी तापमान में अंतर पाया जाएगा। तो इसमें दक्षिण पहाड़ी तथा पठारी क्षेत्र, खासकर जो आपका बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है उसमें आपको क्या याद रखना है कि इसमें जो अधिकतम तापमान होगा खासकर शीत ऋतु में वह 28.3 डिग्री सेल्सियस और जो न्यूनतम होगा वह 13.3 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आपसे अधिकतम औसत और जो औसत अधिकतम तापमान शीत ऋतु में पूछा जाएगा कहाँ, दक्षिण पहाड़ी तथा पठारी क्षेत्र में, तो आपका 28.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम आपका 13.3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फिर एक बात मैदानी क्षेत्रों की जाए, मैदानी क्षेत्रों में क्या है, 27.2 डिग्री सेल्सियस या अधिकतम तापमान है शीत ऋतु में और 8.5 डिग्री सेल्सियस जो आपका है यह न्यूनतम तापमान है शीत ऋतु में मैदानी क्षेत्र में। ये बात आपको याद रखनी। फिर अगला पॉइंट आता है कि शीत ऋतु में प्रदेश में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर कम होता जाता है। जो जो हम दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ेंगे, जो हम दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ेंगे तापमान कम होता चला जाएगा उत्तर प्रदेश में। कहने का मतलब दक्षिण के मुकाबले उत्तर में, दक्षिण के मुकाबले उत्तर में, यानी कि हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे दक्षिण के मुकाबले उत्तर में सर्दी अधिक होगी। ये बात आपको याद रखनी। फिर एक प्रश्न शीतकाल में वर्षा से संबंधित पूछा जाता है। शीतकाल में भूमध्य सागरीय चक्रवातों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है। आपको क्या याद रखना है कि जो ठंडक के महीने, क्योंकि जो आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वर्षा ऋतु में यहाँ पे काफी कम वर्षा हो पाती है, इसलिए
जो भूमध्य सागर से चक्रवात उठते हैं पाकिस्तान के रास्ते जब वो भारत में प्रवेश करते हैं तो उन भूमध्य सागरीय चक्रवातों से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां 10 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है और जो रबी की फसल के लिए काफी लाभदायक होती है। जो आपकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है वह रबी की फसल के लिए काफी लाभदायक होती है। तो आपको याद रखना कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किससे होगी? अगर संपूर्ण उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा की बात की जाएगी तो पूर्वा मानसून यानी कि जो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून है, जबकि जो आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां पे सब सर्वाधिक वर्षा और वहां पे काफी मात्रा में वर्षा जो आपका भूमध्य सागरीय चक्रवात है उनके द्वारा होती है। फिर वर्षा के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया गया। तो इसके संबंध में दो महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखिएगा कि प्रोफेसर स्टाम्प व डॉक्टर काजी सैयद अहमद, दो ऐसे इसमें जो है आपके हैं वैज्ञानिक, प्रोफेसर स्टाम्प है और डॉक्टर काजी सैयद अहमद है। इन लोगों ने वर्षा के आधार पर भारत की जलवायु का वर्गीकरण किया। जो प्रोफेसर स्टाम्प और डॉक्टर काजी सैयद अहमद है इन्होंने वर्षा के आधार पर भारत की जलवायु का वर्गीकरण किया था और उसी आधार पर उत्तर प्रदेश में दो प्रकार के जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछेगा कि प्रोफेसर स्टाम्प और डॉक्टर काजी सैयद अहमद ने जो भारतीय जलवायु का वर्गीकरण किया है उसके आधार पर उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार के जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं? तो दो प्रकार के जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं, जिसमें पहला आपका हो जाएगा आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र। पहला कौन सा है? आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र। और इसके भी दो भाग हैं। इसके संबंध में आपको याद रखना कि आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र, इसके भी दो भाग हैं। एक हो जाएगा आपका तराई क्षेत्र और दूसरा पूर्वी उत्तर प्रदेश। तराई क्षेत्र के संबंध में अगर मैं आपको याद दिलाऊं, मैंने वैसे जो भौतिक विज्ञान पढ़ाया था तो वहां मैंने आपको बताया होगा कि सहारनपुर से लेकर खासकर आपका सहारनपुर, फिर रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, इसी तरीके से आगे गोंडा, फिर आपका महाराजगंज, इस तरीके से जो तराई की पट्टी है उस तराई क्षेत्र में, फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे आपका बलिया, चंदौली, इस तरीके के जो उधर के जो आपके जिले हैं, बलिया हो जाएगा, चंदौली हो जाएगा, फिर आपका ऊपर कौशाम्बी हो जाएगा, इस तरीके के जो जिले हैं वो किस में आते हैं? पूर्वी उत्तर प्रदेश में आते हैं। तो जो आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र है इसके दो भाग हैं। कौन कौन से? तराई क्षेत्र है और दूसरा पूर्वी उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ से प्रश्न आपसे बनेगा जो तराई क्षेत्र है वहां औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो आपको याद रखना है 120 से 150 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर जो आपका तराई क्षेत्र है वहां औसत वार्षिक वर्षा होती है। वहीं अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 100 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर, तराई क्षेत्र में 120 से 150 सेंटीमीटर और जो आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश है 100 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है और यह दोनों आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर जो इसका दूसरा विभाजन है उसको कहा जाता है साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र। साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र के अंतर्गत इसके तीन उपभाग हैं। जो आपका आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र है उसके दो भाग थे, कौन कौन से? तराई एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश। और जो आपका साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र है इसके तीन उपभाग हैं। पहला आपका मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र जो कि 80 से 100 डिग्री सेंटीमीटर, जो आपका मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में आपके खासकर कौन कौन से आ जाएंगे? आपका प्रतापगढ़ आ जाएगा, हरदोई आ जाएगा, अगर बात की जाए उन्नाव आ जाएगा, रायबरेली आ जाएगा, लखनऊ आ जाएगा, शाहजहांपुर आ जाएगा। तो जो मध्य के जिले हैं या मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और यहाँ 80 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। फिर आपका आता है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में प्रयागराज का कुछ हिस्सा आ जाएगा, प्रयागराज का हिस्सा नहीं आएगा बल्कि आपका मैनपुरी, एटा, आगरा, मथुरा उस साइड का जो हिस्सा है वो आपका पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में आएगा। ऊपर मुजफ्फरनगर आ जाएगा, सहारनपुर का कुछ क्षेत्र आ जाएगा, अलीगढ़ आ जाएगा। तो ये सब जो जिले हैं वह आपके पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में है और यहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 65 से 80 सेंटीमीटर। कितनी? 65 से 80 सेंटीमीटर। फिर बुंदेलखंड का पहाड़ी पठारी क्षेत्र, बुंदेलखंड का पहाड़ी पठारी क्षेत्र आपको पता है हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, बांदा, ये सब ललितपुर, ये सब जो जिले हैं और बुंदेलखंड के भाग हैं और बुंदेलखंड का जो पहाड़ी पठारी क्षेत्र है वहां 80 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो वर्षा के आधार पर जो जलवायु का वर्गीकरण किया गया है, उत्तर प्रदेश में दो प्रकार के जलवायु प्रदेश हैं। पहला आपका आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र है, इसके भी दो भाग हैं जिसमें मैंने आपको पहला बताया तराई क्षेत्र और दूसरा पूर्वी उत्तर प्रदेश है। तराई क्षेत्र में वर्षा की मात्रा 120 से 150 सेंटीमीटर है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा की जो वार्षिक वर्षा की मात्रा है वह 100 से 120 सेंटीमीटर है। उसी क्रम में जो दूसरा विभाजन है वह साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र है। जो दूसरा विभाजन है वह साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र है। इसके तीन उपभाग किए गए हैं। तो पहला उपभाग है आपका मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र जिसमें 80 से 100 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। फिर दूसरा पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है जिसमें 65 से 80 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है और अंत में जो तीसरा है वह बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र है जहां 80 से 100 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है।
तो जो आपका खासकर उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन यानी कि उत्तर प्रदेश की जीएस के संबंध में जो दूसरा अध्याय था वह पूर्णतः मैंने समाप्त कर दिया है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पुनः एक बार जो पहले अध्याय में मैंने आपको कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी थी, उस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की कुछ चर्चा अगली क्लास में मैं आपसे पुनः करूंगा। तो फिलहाल आज की क्लास को मैं समाप्त करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शिक्षा पथ को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।